2 साल पहले की बात है। माननीय श्री मंगल पांडे जी उस टाइम में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के उन दावों के बाद निर्माण कार्य तो प्रारंभ हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद ये निर्माण कार्य ठप पड़ चुका है। अच्छा, उस टाइम में जो हम लोग सुने कि 3 महीना के अंदर ये न्यू मॉडल का स्वास्थ्य केंद्र बन करके तैयार होगा। 112 या 212 दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। बिहार में सरकारी सिस्टम कितना दुरुस्त होकर काम करता है, इसकी एक वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। ये लगभग 2-3 साल पहले इस स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और इसी मैदान में, ये जो मैदान आप देख रहे हैं, या बिहार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी इसी मैदान से इस मंच से घोषणा किए थे कि 3 महीने में ये बेहतर स्वास्थ्य केंद्र बनाकर यहाँ के आम लोगों को दिया जाएगा। लेकिन 2-3 साल बीत जाने के बाद भी अब तक न तो भवन का निर्माण कार्य पूरा हो पाया है और ना ही यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा अब तक मिल सका है। ग्रामीण यहाँ के बताते हैं कि इससे पहले यहाँ स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, लोगों को यदा कदा स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के उन दावों के बाद निर्माण कार्य तो प्रारंभ हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद ये निर्माण कार्य ठप पड़ चुका है, जिसके बाद यहाँ के ग्रामीणों को अब बेहतर स्वास्थ्य के लिए या तो प्रखंड मुख्यालय फारबिसगंज जो कि लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है, या फिर जिला मुख्यालय अररिया जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो या तो जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय की दूरी इन लोगों को तय करनी पड़ती है, तब जाकर यहाँ के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाती है। बिहार के अररिया में सिस्टम के दावों और जमीनी हकीकत के वेंटिलेटर पर सांस ले रहा रहीकपुर का ये स्वास्थ्य केंद्र, जिसे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मात्र 3 महीने में ठीक करने का दावा किया था। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की तबीयत में कोई माकूल सुधार न देख अब ग्रामीण भी आवाज उठाने लगे हैं। अच्छा मकान बना हुआ था, उसको तोड़ करके बगल कर दिया। लेकिन ये हाँ, अच्छा, इसके बाद 3 महीना के अंदर बोले थे कि मतलब ये चालू हो जाना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि पहले यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, यदा कदा लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला करता था, लेकिन अचानक ऐसी घोषणा हुई कि पुराने को तोड़ दिया गया और नए को अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे अब रहीकपुर के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए जिला मुख्यालय अररिया या प्रखंड मुख्यालय फारबिसगंज जाना पड़ता है। ये पीछे किस चीज का भवन है? ये उप स्वास्थ्य केंद्र बनने वाला है। ये बहुत दिन पहले हालांकि पक्का का मकान था, यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ था। दशकों पहले तो चल भी रहा था। उसके बाद जब यहाँ पर नया नवनिर्माण हुआ तो पक्का का मकान था, तो यदा कदा कोई प्रोग्राम हो जाता था विभागीय स्वास्थ्य विभाग का। लेकिन बाद में 2023-24 का समय है, 2 साल पहले की बात है। माननीय श्री मंगल पांडे जी उस टाइम में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, तो उनका प्रोग्राम हुआ यहाँ पे और नया मॉडल का, मतलब कि नया मॉडल का अब ये बन रहा है हॉस्पिटल। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको तोड़ ताड़ करके डोजर से उसको एक कबाड़ा में रख दिया। पुराने स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं मिल रही थी यहाँ के लोगों को। हाँ, बोले न कि यदा कदा लोग स्वास्थ्य विभाग का आता था तो लोगों को जानकारी मिलने के बाद उसकी सुविधा या उसका लाभ मिल जाता था, बीमारी वगैरह का चेक फेक होता था। तो ऐसी स्थिति में लोगों में एक उत्साह या संभावना जगी कि अब यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र जिंदा हो जाएगा। हम लोगों को अररिया यहाँ से 16 से 17 किलोमीटर दूर पड़ता है, अररिया शहर जिला मुख्यालय, और फारबिसगंज करीब 18। इस नए निर्माण की नींव कब रखी गई? 2 साल पहले की बात। 2 साल पहले। जी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के रीजन में, उन्हीं के टाइम में। कितने दिनों का समय लिया गया था इसे तैयार करने? हाँ, तो बोल रहा था उस टाइम में जो हम लोग सुने कि 3 महीना के अंदर ये न्यू मॉडल का स्वास्थ्य केंद्र बन करके तैयार होगा। 112 या 212 दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी बीमारियों की। सबको यही बाहर की सुविधा
यहीं पर आपको प्राप्त होगी प्राथमिक सुविधा। और जो सीरियस बीमारी है वो उसको क्या बोलते हैं, मतलब जटिल बीमारी, तो वो तो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन 112 दवाई का यहाँ पर समुचित इलाज के लिए व्यवस्था की गई है, ऐसा कहा गया, मंच से संबोधित किया गया। तो हम लोगों में एक उत्साह, 2-4-5 पंचायत की जनता यहाँ पर उत्साहित हुई और लगा कि नहीं अब नया पुनरुद्धार हो जाएगा इस हॉस्पिटल का, और हम लोगों को ग्राम में ही ग्रामीण सुविधा मिलने लगेगी शहर बाजार के तरह। लेकिन वो पुराना बिल्डिंग भी तोड़ ताड़ करके कबाड़ा में रख दिया। नया वाला जो 3 महीना में बनने वाला था वो 3 साल होने जा रहा है। और इसकी देख रेख या सुधि लेने वाला कोई विभागीय कोई पदाधिकारी नहीं है, न जनप्रतिनिधि है, माने सुसुप्तावस्था में है। लगता ही नहीं है कि यहाँ पर हम लोग हैं, जनता है, जो जनता हम लोगों को चुन करके भेजती है वो यहाँ है सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। है इसका पुनर्निर्माण? क्या उम्मीद करेंगे? 3 महीना बनने वाला था, 3 साल हो गया, क्या उम्मीद? हम लोग तो उम्मीद ये रखते हैं कि जनप्रतिनिधि भी जागृत हों, सरकार भी इसके ऊपर ध्यान दे। अब माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अगर ऐसा समुचित विकास की ओर अगर वो अग्रसर हुए हैं तो इस पर भी ध्यान दिया जाए। 2 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग में यहाँ है, रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर वो कोई सुविधा आप देख लीजिए, आपके नज़र के सामने में कि इतनी ज़मीन शायद किसी ग्राम पंचायत में आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। 4 एकड़ ज़मीन स्कूल प्लेग्राउंड के नाम से है, 3 एकड़ स्कूल के नाम से है, 2 एकड़ हॉस्पिटल के नाम से है, 1 एकड़ कम्युनिटी हॉल सामुदायिक भवन, 10 एकड़ ज़मीन सरकार को रजिस्ट्री कर दिया गया है। लेकिन सरकार अभी एक पल भी झांक करके नहीं देखती है कि सरकारी ज़मीन यहाँ है। अतिक्रमण खाली बाजारे में हो रहा है क्या? अतिक्रमण तो आपकी ज़मीन का भी यहाँ हुआ है। आप आइए, अपनी ज़मीन को आप सीओ से बोलिए, DCLR से बोलिए कि ज़मीन किस पंचायत में कितनी ज़मीन है, स्वास्थ्य विभाग का, स्कूल का, शिक्षा विभाग का। ये सब आप लोग तो आँख हैं, जनता की आँख आप ही लोग हैं। आप लोग दुनिया देखते हैं और दिखाते भी हैं, जगते हैं और जगाते भी हैं। तो ये 4th स्तंभ जो होता है ना मीडिया, अगर ये मीडिया नहीं रहे तो हम तो पूछते हैं कि इसको नोच नाच के पाकिस्तान के तरह ही यहाँ भी खा जाएगा। अभी पाकिस्तान की जनता त्राही माम मचा हुआ है, यहाँ भी वही है। प्रसव पीड़ा से जब पीड़ित होती है महिला तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति होती होगी, और जब वो उसके पास में पैसा नहीं होता होगा तब क्या स्थिति पैदा होती होगी। तो मेरा नाम मायानंद ऋषिदेव, पूर्व जिला पार्षद। मैं कौन सी जगह पे बन रहा है? ये ग्राम पंचायत राज रहीपुर ठेला मोहन, वार्ड नंबर 9, ग्राम बरदाहा, वार्ड नंबर 9, ग्राम बरदाहा। नेशनल हाईवे के जस्ट बगल में, दूरी देख लीजिए, 200-300 मीटर की दूरी है। यहाँ पर कोई पुल पुलिया या अड्ढा गड्ढा नदी नाला पार भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से लेकर डायरेक्ट पटना हाजीपुर होते हुए नेता लोग जाता है आता है, लेकिन इतनी सी दूरी उनको दिखाई नहीं पड़ता। तो हम तो यही कहेंगे सरकार से और विभागीय पदाधिकारी से, आप लोगों के माध्यम से, कि आके ग्रामीण जनता की भी पीड़ा पर थोड़ा सा मरहम पट्टी डालने की कोशिश करें। अरे कुछ भी आप दे दीजिएगा, यहाँ पर बना बनाया हुआ कमरा ढा दिए, आप ही ढाए हैं, और फिर आप बोले कि हम मॉडल हॉस्पिटल बनाएंगे और आप जाके सो गए हैं। तो ये दिक्कत है, हम लोगों को तकलीफ़ होती है। दूर जाने में पैसा नहीं रहता, गरीब आदमी कराह करके यहीं पर मर जाता है या फिर दर्द सह के रह जाता है। ये स्थिति है हम लोगों की। तो आपने देखा कि बिहार का जो भी सिस्टम है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य कोई भी विभाग, वो कितनी सख्ती से अपने कामों को निपटाती है। अगर समय रहते इस स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य चालू करा दिया जाता तो यहाँ के लोगों को इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिल पाएगा।